हेलो एवरीवन, आई एम योगेश एंड यू आर वाचिंग टेक विथ यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे जो रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो एक्चुअल में कैंडिडेट से पूछे जाते हैं विप्रो के इंटरव्यूज में। जो विल प्रोग्राम हो गया, इलाइट हो गया, उन सब में ये कॉमन क्वेश्चंस है। अगर आपका एग्जाम जैसे कि जो इंटरव्यू है वो 2 दिन बाद है, 7 दिन बाद है, आप लोग प्रिपरेशन के लिए वीडियो ढूंढ रहे हो, तो यार मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो। बिकॉज इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो कई कैंडिडेट से पूछे गए हैं, एंड वही क्वेश्चंस आप लोगों से भी हो सकता है कि पूछे जाए, बिकॉज ये मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है विप्रो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखो, आप लोगों से कोई भी इंटरव्यू कहीं पे भी आप जाओ, विप्रो ही नहीं कहीं पर भी आप जाओगे, सबसे पहले वो यही कहेंगे कि गिव मी ब्रीफ अबाउट यू और इंट्रोडक्शन, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अपने बारे में कुछ बताओ, इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों को यार अपने बारे में, जैसे कि ये एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया है, बट आप लोगों को अपने आप से खुद से अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन अच्छा से तैयार करना है। और हाँ, ऐसा मत करना यार कि आप लोग सिर्फ अपना नाम बताते हो कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज ये एंड आई एम लिविंग इन दिस, उसके बाद फिर अपने फैमिली डिटेल्स देने लग जाओ कि हम इतने भाई। ये सब मत करना, इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल रखना बिल्कुल। आप लोगों को देखो ये बताना है कि आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय दिस डिग्री, बीएससी और बीसीए और बीटेक, और उसके बाद फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी विद सीजीपी, आपने जितना स्कोर किया या परसेंटेज जो भी है, उसके बाद ड्यूरिंग माई एकेडमिक जर्नी। देखो आपको स्टोरी की तरह बनाना है। ठीक है, आपको जो है स्टोरी की तरह गाइस बनाना है अपना इंट्रोडक्शन, जिससे वो बोर ना हो बंदा, उस बंदे को ये ना लगे कि आप रट के आए हो। ऐसे कि देखो, ड्यूरिंग माई एकेडमिक जर्नी आई डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन HTML, CSS या वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, जो भी है आप बताओ। उसके विच लेड मी टू एक्सप्लोर वेरियस टेक्नोलॉजीज सच एज, उसके बाद फिर की स्किल्स और टेक्नोलॉजीज जो भी है ना, जैसे जावा से बैकएंड मैं क्रिएट करता हूँ, और HTML CS और रिएक्ट से मैं CSS और रिएक्ट से मैं फ्रंट एंड क्रिएट करता हूँ वेबसाइट्स की। तो आप वो बता दो। ठीक है, उसके एज पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिकल लर्निंग आई वर्कड ऑन सेवरल एकेडमिक एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ विच इन्वॉल्व। उसके बाद फिर अपना प्रोजेक्ट आप बता दो, या फिर आपने जो इंटर्नशिप या कोई मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट हो गया, या फिर आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट, वो बता दो उसके बारे में। आई ऑल्सो कम्प्लीटेड इंटर्नशिप, उसका इंटर्नशिप कहाँ पे आपने कंप्लीट किया और उसमें आपने सीखा क्या। वेयर आई गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव माई प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क स्किल। आपने क्या सीखा है, आपने क्या वहाँ पे डेवलप किया, ये सारी चीजें बतानी है। जो भी मतलब कि यार आपके मतलब, जैसे मान लो आपने वेब डेवलपमेंट का आपने किया है, ठीक है, इंटर्नशिप, तो आपको उसके रिलेटेड बताना है कि पहले मैं ये चीजें जानता था, एंड जब मैंने इंटर्नशिप किया तो मैंने वहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वहाँ पे शोकेस किया है, एंड उसके बाद वहाँ पे मैंने ये चीजें सीखी है और ये चीज क्रिएट किया है। ठीक है, अब देखो, इफ एप्लीकेबल मेंशन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू लीड अ टीम ऑफ डैश मेंबर्स। अगर आपने कोई भी टीम लीड किया है कहीं पे तो आप वो बता दो। वेयर आई लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन, communication responsibility. I consider myself a quick learner, adaptable and dedicated to continuous improvement in addition to my technical abilities. और हाँ, एक चीज याद रखना, 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, नॉट 1-2 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, 2 मिनट मैं कहूँगा कि मत करना, बिकॉज उससे आदमी बोर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मतलब क्रिस्प सा रखना है, एकदम छोटा सा, बट आपको एक एक मिनट के अंदर अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है, 1.5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको बता देना है, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है। और ऐसा मत करना कि उससे लगे कि आप भाई रट के आए हो, ऐसे दो कि आपको लगे हाँ भाई एकदम स्टोरी जैसा सुनाना है आपको, और मतलब ऐसा नहीं कि आप रट के आ रहे हो। उसके आई कंसिडर माई सेल्फ अ क्विक लर्नर, एडेप्टेबल, एंड ये आप अपने हिसाब से लिख देना। और उसके बाद फिर विच हेल्प्स me to stay motivated and updated. I am truly excited about the opportunity to work at Wipro. उसके बाद ये भी आप लास्ट में बता सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बताना नहीं कि मतलब यार मैं विप्रो क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी मतलब की नीड क्या है, या फिर मतलब आपका इंटेंशन क्या है ज्वाइन करने के पीछे, तो वो आप बता सकते हो कि आई बिलीव इट ऑफर्स द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू कंट्रीब्यूट, ग्रो एंड इवॉल्व प्रोफेशनली। Thank you, sir, for the opportunity. Thank you, ma'am, for the opportunity to introduce myself. मतलब इस तरह से आप लास्ट में बोल दो थैंक्स करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है, बिकॉज एक बात समझ लो, वो एक आपने बात सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो यही है आपका फर्स्ट इंप्रेशन और यही है आपका लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया
तो आप समझ लो कि आप सिलेक्टेड हो। अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन ही अपना खराब सा दिया है तो हाँ, आगे आप ठीक है कवर कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि अच्छे से दो। ऐसा मत करना कि आप नर्वस हो जाओ। नर्वस होने की कोई बात नहीं, ठीक है। इंटरव्यू बहुत फ्रेंडली होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो आपको डरा देंगे कि अब ये क्या हो रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, फ्रेंडली नेचर के यार, आराम से सारी चीजें होगी, डरना मत बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप बता दो, while I have always made an effort to give every subject equal attention, if I had to choose one, I would say this one, मतलब जो भी रहेगा आपका, was my least favorite या DSA या कोई भी सब्जेक्ट जो आपका है, it wasn't because the subject wasn't interesting, but I found it a bit more challenging compared to others. However, I took it as an opportunity to improve my learning methods and time management. Over time, I developed a better understanding of it. तो इसमें देखो यार, जैसा मैंने जो आपको ये फॉर्मेट दिया, इसमें क्या हो रहा है, देखो, while I have always made an effort, मैंने ये बता दिया कि मैंने सब सब्जेक्ट को इक्वल अटेंशन दिया है। लेकिन अगर आप कहते हो सर कि एक कोई चूज करो कि लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लीस्ट है। और हाँ, क्यों है? इट वॉजेंट बिकॉज द सब्जेक्ट वॉजेंट इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं था, बट आई फाउंड अ बिट मोर चैलेंजिंग कम्पेयर टू अदर्स। मैंने ये बता दिया कि सर ऐसा क्यों है, ठीक है, मैंने ये बता दिया सर मेरा ऐसा इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था बाकियों से। अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये अपॉर्च्युनिटी ली एज़ आई टूक इट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू इम्प्रूव माय लर्निंग। मैंने इसको अपॉर्च्युनिटी की तरह देखा कि कैसे मैं सीख सकता हूँ, कैसे मैं टाइम मैनेज कर, मतलब देख रहे हो आप? अब इस फॉर्मेट को समझो। पहले मैंने ये बता दिया कि मैंने सबको इक्वल अटेंशन दिया। दूसरा मैंने ये बता दिया कि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं लगा, बट वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था। और उसके बाद फिर मैंने क्या देखा, उसे एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देखा। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ आई डेवलप्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है? बाद में मैंने सीखा उस पे, फिर मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी दैट इवन विद सब्जेक्ट्स वी इनिशियली स्ट्रगल विद कंसिस्टेंसी एंड द राइट अप्रोच कैन लीड टू ग्रोथ। मतलब मैंने ये समझा दिया कि ये मेरा लीस्ट फेवरेट है। ये भी समझा दिया कि ये चैलेंजिंग था, और ये भी उसे समझा दिया इंटरव्यूअर को कि भाई ऐसा नहीं है कि भैया ये लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैंने छोड़ दिया। मैंने इस पे काम किया, मेहनत करी और सीखा। तो इस तरह से इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो बात है, ठीक है? अब देखो, हाँ, क्वेश्चन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा। ये तो यार एकदम आप, मैं कहूँगा ये 100%, ठीक है? 100% आएगा ही आएगा। ये आप गांठ बाँध लो कि ये 100% आएगा ही आएगा, ठीक है? OOPS stands for Objective Oriented Programming Structure System in Java. It is a programming paradigm that focuses on using objects and classes. There are four main pillars of OOP: encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism. अगर आपसे उसके बाद पर्टिकुलरली इंटरव्यूअर कहे कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताओ इंकैप्सुलेशन जो इसके पिलर्स है, तो बताना। अदरवाइज सिर्फ इतना आप कह दो कि इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आर इट्स फोर पिलर्स, फोर इंपॉर्टेंट पिलर्स। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे अगर एक-एक करके पूछे व्हाट इज इंकैप्सुलेशन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, तो एक-एक करके बताओ। अदरवाइज अगर वो कहे कि थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ, तो आपको डिटेल बताना है तब। ऐसा मत करना कि खुद ही बोलने लग जाओ सारी चीजें, तो इससे इंटरव्यू पे ये भी होता है कि यार ये ज्यादा बन रहा है बंदा, इससे चलो थोड़ा सा हार्ड अब कुछ मैं पूछ लेता हूँ मैं। तो ये चीज बिल्कुल मत करना, जितना पूछे उतना बताना है। टू द कहते हैं ना, टू द पॉइंट आंसर करना, वो चीज करना आपको, ना ज्यादा बोलना है ना कम बोलना है। ऐसा भी नहीं कि आप कम बोल रहे हैं, ऐसा भी मत करना। टू द पॉइंट रहना, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है? चलो, व्हाट प्रोजेक्ट यू क्रिएटेड इन योर ग्रेजुएशन, ठीक है, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे। तो आपको एक तरह से मैं कहूंगा कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया हो तो बता देना। जैसे कि ये एक फॉर्मेट है, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई डेवलप्ड अ न्यूज वेब एप्लीकेशन एज वन ऑफ माई की एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। आप एकेडमिक का प्रोजेक्ट अपना बता दो, ठीक है? द एम ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर एम बताओ क्यों बनाया है, फिर ऑब्जेक्टिव बताओ कि इसका यूज क्या है, उसका ये बताओ रियल लाइफ एग्जांपल, इसका मतलब कि रियल लाइफ में क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, आपका एप्लीकेशन बाकियों से बेहतर क्यों है, आपने क्या सोच के बताया बनाया है इसे। तो ये सारी चीजें गाइज आप लोगों को अच्छे से बतानी है। द कोर फंक्शनलिटी वाज पावर्ड बाय न्यूज एपीआईज, तो आपको ये भी बताना है कि इसमें क्या क्या यूज है। जैसे न्यूज एप्लीकेशन का था ये प्रोजेक्ट, तो इसमें न्यूज एपीआईज लगी है, ठीक है? To fetch live news data dynamically, I implemented API integration using JavaScript। किस टेक्नोलॉजी का यूज किया आपने? तो आपने यूज किया है बूटस्ट्रैप, आपने यूज किया है HTML का, आपने यूज किया है CSS का, आपने यूज किया है टेलविंड CSS का, आपने यूज कर लिया जावास्क्रिप्ट। तो आपको इस तरह से बताना है इंटरव्यू पर, ठीक है?
तो आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया आप उसके रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चन तैयार करो, बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस आते हैं विप्रो में। तो आप अच्छे से इस चीज को ध्यान से और अच्छे से तैयार करो, एक एक चीज तैयार करो कि आपने प्रोजेक्ट बनाया क्यों है। आपसे हो सकता है कि इंटरव्यू कहे कि कोड लिखो, ठीक है, आपसे इंटरव्यू कह सकता है कि उसके बारे में कोड एक्सप्लेन करो या कोड लिख के दिखाओ। थोड़ा सा लिखने नहीं कहेगा, लिखने तो नहीं कहेगा, बट आपसे कहेगा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो कोड को, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो आपको अच्छे से कर लेना। और हाँ, इंटरव्यू ये भी कह सकता है कि भाई आपने बनाया क्यों है। ऐसा थोड़ी है कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर है या फिर क्यों बेहतर है, अगर बेहतर है तो क्यों बेहतर है, आपने ऐसा क्या इम्प्लीमेंट किया अलग से, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन करेगा वो। ऑब्जेक्टिव क्या है और आपने क्यों क्रिएट किया, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लो। क्वेश्चन फिफ्थ रहेगा, व्हाट इज STLC एंड इट्स स्टेप्स, ठीक है। तो देखो एक बात समझ लो, STLC बहुत कॉमन चीज है, आपसे हो सकता है वो पूछेगा इंटरव्यूअर, तो आप लोगों को एकदम घबराना नहीं है, आप लोगों को आराम से आंसर करना है। STLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलोड फॉर डेवलपिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली एंड सिस्टमैटिकली। The goal of STLC is to produce software that meets customer requirements, is delivered on time and it's cost effective, ठीक है। तो आपसे देखो क्वेश्चन आ सकता है कि आप STLC जानते हो तो बताओ, तो आपको बताना है ये चीज। उसके बाद फिर वो कहेगा जैसे कि STLC में स्टेप्स क्या होता है, और नहीं भी कहेंगे इंटरव्यूअर तो आपको बता देना है, ठीक है, शॉर्ट में बताना है। ऐसा नहीं कि आप लंबा चौड़ा बताने लग जाओ, बस ये बताना है कि देयर आर मेजरली 7 स्टेप्स ऑफ STLC: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ये सारे फेज है, ठीक है। तो आपको अच्छे से बता देना है। फिर उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स बताओ यार, थोड़ा ऊप्स का आप बता सकते हो इजीली। इंकैप्सुलेशन क्या होता है, इंकैप्सुलेशन को आप ऐसे समझो कि जैसे कि ये कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे आपने बॉल्स देखे हैं, तो ये इंकैप्सुलेट है एक कैप्सूल्स के अंदर, तो ये होता है इंकैप्सुलेशन। आप कोई और एग्जांपल भी बता सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ यही। एब्स्ट्रैक्शन में देखो, ATM में आप जाते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ मनी लिख दिया कि इतना 500 का नोट चाहिए आपको, अब पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोसेस, यहाँ पे गोल गोल कुछ कुछ मतलब जो भी हो रहा है, ठीक है, ये आपको नहीं दिखाएगा, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहूंगा, ये होता है बैकएंड में। एंड उसके बाद फिर आपको जस्ट आपको आपका पैसा मिल जाएगा जितना आपने लिखा है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि पीछे में क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस होता है, जैसे मान लो कि आपके फादर है, ठीक है, आपकी मदर है, ठीक है, और उसके बाद आप हो यहाँ पे, ठीक है, आपने इनसे एक प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस होता है। जैसे मान लो कि आपके फादर का एक बाल है और आपकी मदर के दो बाल है, ठीक है, आपके एक बाल है, तो आपने फादर से इनहेरिट की है प्रॉपर्टी। मतलब कि इनहेरिटेंस ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, ठीक है। आपने मदर फादर से कुछ इनहेरिट किया है, अपने अपने दादाजी नाना जी से इनहेरिट किया है कुछ, तो वो इनहेरिटेंस है, ठीक है। ऐसे करके आप एग्जाम्पल रियल लाइफ बता देना। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया कि यार देखो, आप एक पर्सन हो, ठीक है, आप मान लो एक पर्सन हो, एंड उसके बाद आप यहाँ पे स्कूल जाते हो, ठीक है, आप जाते हो स्कूल, ये देखो ये है आपका स्कूल, यहाँ पे एक टीचर है, आप उसके स्टूडेंट हो, ठीक है। अब आप जाते हो, मान लो आप जाते हो अपने दोस्त के पास, ये आपका दोस्त है, ठीक है, ये आपका दोस्त है, और इस दोस्त के आप क्या हुए, स्टूडेंट हो गए नहीं, आप इसके दोस्त ही हो गए, ठीक है। आप जाते हो एक दुकान पर, ठीक है, ये आपका दुकान है, शॉप है ये, वहां पे आप क्या हुए, इस दुकान के कस्टमर हुए, सी से कस्टमर, ठीक है, तो आप कस्टमर हुए। तो आपने देखा, आप यहाँ पे जाते हो जब स्कूल, आप टीचर के स्टूडेंट हुए, आप जब जाते हो दुकान तो आप इसके कस्टमर हुए, आप जब दोस्त के पास जाते हो तो आप दोस्त के दोस्त हुए। तो ये आप यार मतलब आइडेंटिटी एक ही है, ठीक है, बंदा एक ही है, लेकिन मतलब उसकी जो आइडेंटिटी वो बार बार चेंज हो जा रही है अलग अलग जगह पे। मतलब जैसे कि आप मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपका जो रिलेशन है वो चेंज हो जा रहा है, तो ये हुआ पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन आप पर्सन एक ही हो, ठीक है, आपका नाम जो है, आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो कहीं जा रहे हो, आप जो ही रहोगे, लेकिन आपका जो मतलब कि आइडेंटिटी होगी, जैसे आप स्टूडेंट बन गए किसी के लिए आप फ्रेंड हो गए, किसी के लिए आप कस्टमर, तो इस तरह से चेंज होती है। चलिए, अब क्या, हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई यू लाइक जावा,
सिर्फ जावा ही नहीं गाइस, आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला है ना उसके रिलेटेड हो सकता है। तो जैसे मान लो जावा का पूछ दिया तो आपको कहना है आई लाइक जावा बिकॉज इट्स अ पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट्स राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटी मेक्स डेवलपमेंट एफिशिएंट। जावा इज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, is secure and widely used in web, desktop and Android एप्लीकेशंस। तो गाइस मतलब इस तरह से आपको आंसर कर देना है कि आपको क्यों पसंद है। कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कही है तो आपको बताना भी है कि क्यों पसंद है। क्वेश्चन 8 जैसे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा। हाँ, इट इज अ मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा? सो अ कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज objects. It has the same name as the class and is called automatically when an object is created. Unlike regular methods, it has no return type. उसके आप टाइप्स बता दो कंस्ट्रक्टर के कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है एक और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट में होगा कि नो पैरामीटर्स, पैरामीटराइज्ड में होगा कि वो कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स लेता है टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यूज। क्वेश्चन 9 जैसे हो सकता है व्हाट आर द कमांड्स इन एसक्यूएल। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन। कमांड्स, ठीक है, इसे ध्यान से कर लेना। इसमें कमांड्स जैसे ये जो है ना DDL, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज व्हाट इज क्वेरी? इट इज सिलेक्ट। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये दो होते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। TCL हुआ कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, मैनेज ट्रांजैक्शन। DDL हुआ क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इसका कहूँगा स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हो एंड बिल्कुल ध्यान से इसे समझ लो, पढ़ लो, अच्छे से कर लो, बिकॉज इंटरव्यूअर ये आपसे क्वेश्चन करेगा अगर वो एसक्यूएल का पूछेगा तो। चलो क्वेश्चन 10 व्हाट आर गेटर्स एंड सेटर्स इन जावा। तो गेटर्स एंड सेटर्स आर मेथड्स यूज्ड टू एक्सेस एंड अपडेट प्राइवेट वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास इन जावा। Getters used to retrieve or get the value of a private value. Setter used to modify set the value of a private variable. They help implement encapsulation by keeping data safe and controlling how it is accessed or changed. ठीक है, तो इसे ध्यान से कर लेना, गेटर और सेटर समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, not 10, it is 11. Why is Java platform independent? Java is platform independent because of the Java virtual machine. Java independent क्यों? Java virtual machine के वजह से ही तो है ना। When Java code is compiled, it is converted into bytecode, not machine specific code. This bytecode can run on any system that has a JVM regardless of the underlying hardware or operating system. ठीक है, this concept is known as write once run anywhere, making Java truly प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक वर्ड है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से इसे मतलब पोर्ट्रे करके बताओ, जैसे भी बताना है बताओ, बट इसका आंसर सिर्फ एक है, जावा वर्चुअल मशीन। अच्छे से बता देना इंटरव्यूअर को। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज प्राइमरी की। ठीक है, a primary key is a column or a set of columns in a database table that uniquely identifies each record. It does not allow null values and cannot contain duplicates. Every table should have one primary key to ensure data integrity and uniqueness. Primary key वो होता है जो uniquely किसी भी database में, जैसे ये database है, ठीक है, ये डेटाबेस है आपका और ये आपकी प्राइमरी की, ये जितनी भी है ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की होता है जैसे जो यूनिक होगा, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज का यूनिक हो गया, आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया यूनिक, वो हो गया प्राइमरी की। अब देखो व्हाट आर एसक्यूएल जॉइंस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, एसक्यूएल जॉइंस आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। दे हेल्प फेच डेटा स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स। और उसके टाइप होता है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। और एक बात और मैं आपसे कह दूंगा कि इससे एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर और बनाएगा, ठीक है, हो सकता है बनाए, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट जॉइन एंड फुल जॉइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन एंड फुल जॉइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट जॉइन एंड इनर जॉइन। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यूअर पूछता है विप्रो के इंटरव्यूज में। तो आप इसे ढंग से करना, समझ के करना, ठीक है।
अब देखो, what is ACID property in SQL? ACID is a set of properties that ensure reliable processing of database transaction. तो हमें ये समझ आ गया कि ये database transaction का एक property है. It stands for A for atomicity, C for consistency, I for isolation, D for durability. Atomicity ensures that all operations in a transaction are completed successfully or none are. Consistency maintains data integrity by ensuring database remains in a valid state before and after the transaction. Keeps transaction isolation, keeps transactions separate from each other until they are finished. Durability guarantees that once a transaction is committed, the changes are permanent even in case of a system failure. ठीक है, तो ये होती है एसिड प्रॉपर्टी. एंड गाइज, आपसे अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया हो अभी इस वीडियो में, इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने समझाया, या कोई भी डाउट हो आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने डाउट्स लिखे एंड मैं उसको आंसर करूँगा. सो प्लीज़ अपने डाउट्स जितने भी है कमेंट सेक्शन में लिखे. एंड ये वीडियो जो है, ठीक है, आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है. ठीक है, विप्रो का जितना भी इंटरव्यू है, जो रियल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनेगी. एंड प्लीज़ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी सब्सक्राइब कर ले चैनल, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं. एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो. एंड थैंक यू सो मच गाइज.